ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। और चाहिए कि गिनती पूरी करो और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो किस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फ़रमाया और उसके रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो नेकी के जितने काम होते हैं वो रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल से होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते जब गिनती पूरी कर लो फिर मेरी किबरियाई बयान करो और क्या कहो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बावाज़े बुलंद पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म है कि जब ईद के लिए आओ और अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफ़ीक अता फ़रमाई है तो फिर उसकी बड़ाई बयान करो, उसकी किबरियाई बयान करो, इसलिए कि ये अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर, उसके फ़ज़ल व करम पर उसकी बड़ाई बोलना है। और वलअल्लकुम तशकुरून, वो फरमाता है ताकि तुम्हें शुक्र हासिल हो। और जो बंदा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं नेमतों में इजाफ़ा फरमा दूँगा। और शुक्र करने से कभी नेमत घटती नहीं है, ये बढ़ती बढ़ती है, चाहे वो नेमत दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो। ये हर एक में तौफ़ीक अल्लाह की तरफ से होती है, लिहाजा शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आप बयान फरमाते हैं कि जिसने ईद के दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा, तो आज का दिन ये भी अल्लाह की इबादत का दिन है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम और उसका इनाम हासिल करने के लिए उसको राज़ी करने का दिन है। आप फरमाते जिसने ईद वाले दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा और फिर उसको तमाम मुसलमानों को बख्श दिया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला हर कब्र में 1000 नूर दाखिल फरमाता है। जितने लोग ईमान वाले दुनिया से चले गए उनके साथ भी तो कोई रिश्ता बनता है, हमारा कोई ताल्लुक़ है। फरमाया ये पढ़ के हर मुसलमान को बख्शो, और ये पढ़ने वाला, अब ये है इसने पढ़ के बख्श दिया, लोगों को सवाब उनकी कब्र में नूर पहुंच गया, तो इसको पढ़ने वाले को भी कोई फ़ायदा होगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं जब ये बंदा कब्र में जाएगा अल्लाह ताला 1000 नूर इसे भी अता फरमाएगा। तो ये आज का दिन अल्लाह ताला की मज़ीद नेमतें, उसका इनाम व इकराम हासिल करने वाला दिन है। ये लहो लाभ के अंदर, ये खुदा से गफलत में गुजारने वाला दिन नहीं। हम ईद वाले दिन आके ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, जी रमज़ान में बड़ी इबादत कर ली है, अब ईद का दिन है जो मर्ज़ी करो। मुसलमान कभी भी जीते जी रब की शरीयत से आज़ाद नहीं होता है, वह हर वक्त अल्लाह ताला की हुदूद व क़ुयूद का पाबंद होता है। ये ईद का दिन ये खाने पीने के दिन है, लेकिन रब को राज़ी करने वाला दिन भी है। हदीस शरीफ में आता है 5 रातें ऐसी हैं कि इन रातों में जो इबादत करता है ना, उसका दिल
कभी नहीं मरेगा। जिस दिन लोगों के दिन मर जाएंगे, लेकिन इन 5 रातों में इबादत करने वाले का दिन, उस दिन भी जो है वो दिल जिंदा होगा। तो उनमें से एक रात ईद उल फितर की रात है, जिसे हम चांद रात कहते हैं ना, चांद रात। और ये बाज़ारों में निकल जाती है, कोरोना भी हो तो फिर भी बाज़ारों में ही निकल जाती है। तो ये है तो अल्लाह ताला को राज़ी करने की रात है, इबादत की रात है ये। इसी तरह ये दिन भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखे ना, हमारा अल्लाह ताला ने निज़ाम कैसा बनाया है। ईद के दिन का भी आगाज़ होता है तो उसके हुज़ूर सजदा करके होता है। आए है ना, तो किस लिए आए हैं? उसी को राज़ी करने के लिए आए, उसी का सजदा शुक्र अदा करने के लिए आए। तो उसने बता दिया है, मोमिन तेरा रास्ता यही रास्ता है जो तेरे रब के हुज़ूर तुझे झुकाता है, तुमने इसी रास्ते पर चलना है। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते, ज़य्यिनु आयादकुम बित तकबीरात, अपनी ईदों को तकबीरात के साथ खूबसूरत बना दो। तो तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह का ही नाम है। नमाज पढ़ने आओ तो तब भी तकबीरात पढ़ो, पढ़ के जाओ तो तब भी तकबीरात पढ़ो, यानी उसी को याद रखो, उसको भूलना नहीं है। और मोमिन होता ही वो है कि जो हर खुशी और गम में अपने रब को याद रखता, दुख और सुख में उसे याद रखता है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा अपने सुख में अपने रब को याद रखता है, तो जब बंदे पर दुख आता है रब की रहमत इसे याद रखते हैं। इसलिए हर हाल में, हर खुशी में, हर गमी में अपने रब को याद रखना चाहिए और उसकी हम्द व सना बयान करनी चाहिए। और इसका मतलब यह है कि ईद का दिन ये मुबारक दिन है, और ये दिन फ़कत नए कपड़े पहनने का दिन नहीं, ये सुन्नत है। और अगर किसी के पास नए नहीं है ना, तो वो धुले हुए भी पहन सकता है, ये सुन्नत मुबारक है। तो नए कपड़े अगर किसी ने नहीं पहने तो इसमें शर्मिंदगी नहीं, शर्मिंदगी तो उसके लिए है जिसने बिला उज़र रोज़े ही नहीं रखे। शर्मिंदगी तो उसके लिए है ना कि जिसको अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना इबादत के लिए दिया और फिर ईद का दिन उसके शुक्राने के लिए, और उसने जो है वो रोज़े तो रखे नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए जिसने बिला उज़र रमज़ान के रोज़े नहीं रखे हैं। नया लिबास नहीं है तो कोई बात नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीरों के भी नबी हैं, गरीबों के भी नबी हैं। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अपनी रहमत का हिस्सा उसे भी अता फरमाया है। तो ये ईद का दिन ये बड़ा मुबारक दिन है, इसलिए गरीबों के साथ मोहब्बत गमखारी के लिए सदका फ़ितर भी रखा। सदका फ़ितर अदा करो, गुरबा और मसाकीन की मदद करो। और ये सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले अदा करना सुन्नत है। और अगर किसी वजह से हम अदा नहीं कर पाए, अब पता ही नहीं था कि आज ईद है, हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, अगर अदा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ईद की नमाज के बाद अदा करें, गुरबा को शामिल करें, रब राज़ी हो जाता है। वो अल्लाह ताला ने देखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद वाले दिन भी गुरबा, मसाकीन, यतीमों का हिस्सा रखा है। उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करो, उनको भी अपने साथ मिलाओ और उनको जो है अपने साथ लेकर चलो। इसलिए वो कहते हैं, जो है शायर ने अरबी में शेर लिखा है, लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, कि ईद उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहन लिए। लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहन लिए। इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईद, बल्कि ईद तो उसकी है जो अपने रब की सज़ा से डर जाता है, जो अल्लाह ताला के खौफ से डर जाता है और फिर वो लहो लाभ का काम नहीं करता, वो बेहुदगियाँ नहीं करता। खुशी का इजहार शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए ममनू नहीं, अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, घर वालों के साथ खुशी का इजहार करना ये सुन्नत है। और ईद वाले दिन खुशी का इजहार करना सुन्नत है। और ये नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ एक गलत रवाज है, कोई बंदा 6 महीने पहले भी फौत हुआ है
तो ईद वाले दिन उसके घर चले जाते हैं, जी अफसोस करन आया, कहता जी उन्होंने तो बाद पहली ईद है। और भाई इस्लाम में 3 दिन ईद जो है वो सोग होता है, 3 दिन के बाद सोग नहीं है। और जब आप जनाजे में चले गए, आप कुल शरीफ में चले गए, सारा अफसोस कर लिया है, तो 6 महीने के बाद जो है ईद वाले दिन गम ताज़ा करने के लिए जाना ये नाजायज़ है। हमारे मुआशरे की अपनी रस्में बनी हुई हैं। 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले कोई फौत हुआ है, कहते जी ईद तो उन्होंने घर जाने अफसोस करन, कहता जी उन्होंने तो बाद पहली ईद है। ये जो है इस्लाम में जायज़ है नहीं है, ये शरीयत में ममनू है। और अगर लोग बातें करते हैं तो उन्हें करने दे। तो देखो जी पहली ईद से अफसोस करन नहीं आए, उनको समझाएं भाई शरीयत में सोग 3 दिन होता, पूरा पूरा साल सोग नहीं चढ़ता। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यही कहेंगे इन्ना तो नहीं किसी ने मरना, असी भी नहीं जावांगे, तो असी यही चाहने सा कि कोई ना आवे अफसोस करन, क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। ऐसे ही रस्म ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही रस्म ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये खुशी का दिन है, इस दिन खुशी का इजहार करना चाहिए, इस दिन खुशियाँ बांटनी चाहिए, ना कि लोगों का जाके गम ताज़ा करे और उनको दोबारा दुखी कर दे। हाँ, किसी के वालिद गिरामी चले गए हैं, भाई चला गया है, किसी औरत का शौहर चला गया है, और उसको ईद वाले दिन याद आके अगर उसका गम खुद से हो जाता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन हमें नहीं सबब बनना चाहिए, जाकर कहे और जी बड़ा अफसोस होया जी उन्हें तो बात ताड़ी पहली ईद है। ये वाला तरीका जो है वो शरीयत इस्लामिया में जायज़ है नहीं है। ये खुशी वाला दिन है, इसमें खुशी का इजहार करना चाहिए। इसलिए का खाली फ़कत नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है, बल्कि ईद नाम है जो अल्लाह के खौफ से डर जाता। तो फिर फरमाते हैं लैसल ईद लिमन राकिबल मताया, कि खाली ईद उसकी नहीं है जो आला सवारियों पर सवार हुआ, जिसने बड़ी जो है वो मौजें की हैं, जो बड़ी बड़ी जो है वो सवारियों पर सवार होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो तफरीहात का हिस्सा बनता है। फरमाया नहीं, इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया, ईद उसकी है जो गुनाहों से बच जाता है। और हमारे ज़्यादा गुनाह होते हैं ईद वाले दिन। शैतान ने पूरे रमज़ान की कसर निकालनी होती है कि अल्लाह ताला ने उसे कैद किया हुआ था और अब वो कैद से आज़ाद हुआ है, तो कहता मैं अपने बदले लूँगा, और आके जो है वो सारे बदले उतारने के लिए, और हम भी उसके पीछे लग पड़ते। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ईद का दिन अपने आप को राज़ी करने के लिए, देखे ना आगे पीछे दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं, 5 है ना। तो ईद वाले दिन छठी वाजिब ईद की नमाज भी है। अल्लाह ताला ने तो इबादत का कोटा बढ़ा दिया, और भाई इबादत ज़्यादा करनी है इस दिन, मेरे इनाम व इकराम की बारिश हो रही है, इसलिए इस दिन ज़्यादा सरब सुजूद होना है, शैतान के पीछे नहीं चलना, ना उसके हत्थे चढ़ना है। और एक रिवायत में आता है कि शैतान हर ईद पर जो है वो रोता है और जो है वो अपने आप को पीटता है, मारता है, और उसके हमनवा शैतान उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, ये नोहा करना और पीटना शैतान का काम है, मोमिन का काम नहीं। और वह ईद वाले दिन यही काम करता है, पीटता है, अपने आप को मारता है, नोहा करता है, और उसके चेले इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं आका आप ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं। वो कहता है कि अल्लाह ताला ने आज के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को बख्श दिया है, और मैं तो उनको जहन्नम के करीब लेकर जाता हूँ, और ईद वाले दिन वो इनका रब इनको बख्श देता है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो अब उसके गिर्द हैं, हाजिर हैं कि फिर अब हमारे लिए क्या हुक्म है, रब ने तो बख्श दिया। तो कहता है जाओ जाकर इनको नफसानी ख्वाहिशात और शहवत के अंदर और लज्जतों में मगन करके दीन के हर काम से रोक दो। और वो आज फैले हुए, और वो इसी तरह देख लेना, ज़ोहर की नमाज का भी होश नहीं रहता, ना असर का रहता है, पता ही नहीं चलता। शायद समझते हैं ईद आई है, रमज़ान चला गया, अब नमाज़ों की छुट्टी। ये शैतान को खुश करना है। वो शैतान का मातम जो होता है ना, उसको खुशी में हम बदलते, कि वो तो कहता था अल्लाह ने बख्श दिया, लेकिन उसने आज के दिन ही हमसे ऐसा काम करवा लिया कि अगर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की बना अगर रब नाराज़ हो गया तो फिर कैसी ईद है, फिर तो ईद तो नहीं, फिर तो वह ईद बन जाती है। तो इसलिए मुसलमान वो होता है
कि जो अल्लाह ताला को राज़ी करता है अपनी खुशी के अंदर भी अपने रब को याद रखता है। और ये तो रमज़ान के शुक्राने में ईद है ना, ईद का मतलब होता है खुशी। कहते हैं ना किसी दिन इनाम निकल आया, कहता है साड़ी तो ईद ही हो गई। तो ये जिस दिन भी खुशी लौट कर आती है उसको ईद कहते हैं। आशिकों का निज़ाम भी अलग होता है। अच्छा, किसी ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको ईद वाले दिन देखा कि खुश्क रोटी खा रहे हैं। तो किसी ने कहा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईद वाले दिन भी यही कहा खुश्क रोटी खा रहे हो? तो आपने फरमाया आज तो उसकी ईद है जिसके रोज़े कबूल हो गए, जिसकी नमाजें कबूल हो गई, आज उसकी ईद है। और फिर आगे आपने क्या कुलिया बताया? आपने फरमाया कि मेरी तो हर उस दिन ईद होती है जिस दिन मुझसे कोई गुनाह नहीं होता। इसका मतलब है जिस दिन गुनाह ना हो वो मुसलमानों की सही ईद और खुशी है। और ये आज का दिन, ये रमज़ान के शुक्राने में ईद है। और मुसलमान वो होता है वो जो रब के इनाम पर शुक्रिया अदा करते हुए रब को राज़ी करता है, ना कि उसकी मुखालफत करता। ये सही मानों में ईद मनाने का तरीका है कि अपने रब को राज़ी रखे और जो अल्लाह ताला ने इबादतों का ज़ौक़ और शौक़ और जो तसलसल रमज़ान के महीने में दिया तो उसको बरकरार रखे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अमल बड़ा पसंद था जो अगरचे थोड़ा होता लेकिन मुसलसल होता, तसलसल के साथ होता। ये नहीं रमज़ान में तहज्जुद भी पढ़ ली, रोज़ाना के 50 नफल भी पढ़ लिए, और ईद के अंदर जब ईद की नमाज आई रमज़ान चला गया तो फ़र्ज़ भी गए। नहीं, ईद आई है, रमज़ान गया है, ईमान नहीं गया है। उसके बाद भी इबादतों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज बरकरार रहनी चाहिए, तिलावत कुरान मजीद बरकरार रहना चाहिए, ज़िक्र व अज़कार बरकरार रहना चाहिए। ये सही मानों में मुसलमानों को रमज़ान का महीना देने के बाद का तक़वा कि जो परहेज़गारी रमज़ान के रोज़े का मकसद था। और फिर किसी ने ना, आशिकों की बात ही अलग होती है कि एक मजज़ूब होते थे कोट मिठन शरीफ में, तो जो हर आते जाते से एक ही सवाल पूछते थे, ईद कदा? और भाई ईद कब है? तो कोई तो जो है वो सुनी करके चला जाता, कोई उनका मजाक उड़ाता। एक दिन ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुजरे तो उनको भी ये सवाल किया, ईद कदा? भाई ईद कब है? तो उस दिन उन्होंने आगे, क्योंकि आप भी साहिब हाल बुज़ुर्ग थे, तो आपने फरमाया यार मिले जदा। ईद तब होती है जिस दिन महबूब मिल जाता है, जिस दिन यार से मुलाकात हो जाती है। जब महबूब मिले वही दिन ईद का दिन होता है। कहते हैं ना, कोई अपना बिछड़ जाए, लाओ यार हवाले रब दे तो मेले 4 दिना दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेल मिलांगे। मैं पूछा ईद कदा? आपने फरमाया यार मिले जदा। तो उसने कहा यार मिले कदा? यार कब मिलता है, महबूब कब मिलता है? तो आपने फरमाया मैं मरे जदा, जब अंदर से मैं मर जाती है महबूब मिल जाता। अंदर की मैं मारने वाली बात है। आज हम ईद मिलेंगे ना, इसके लिए गालिबन मैंने पहले भी एक वाक़या सुनाया कि गांव के अंदर कुएं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया। अब वो कुआं नापाक हो गया। उन्होंने मुफ्ती साहब से मसला पूछा कि हुजूर अब क्या करें? आपने फरमाया कुएं का सारा पानी निकालो, खाली करो, कुआं पाक हो जाएगा। उन्होंने कुआं जो है वो खाली कर दिया, पानी निकाल दिया। अब क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा पाक हो गया है, अब इसके बाद जो नया पानी आएगा सबसे पहले ये मौलवी साहब को पेश करेंगे कि जो हमारे मोहसिन हैं, जो हमें दीनी मसाइल बताते हैं। उन्होंने प्याला भरा और अपने अलामा साहब की खिदमत में पेश किया, और जब पीने लगे तो देखा उसके अंदर बाल हैं। आपने फरमाया ये बाल किसके हैं? गांव वाले ने बताया जी कुत्ते के। आपने फरमाया कुत्ता किधर है? कहते कुएं में। तो आपने फरमाया कुत्ता नहीं निकाला? उन्होंने कहा जी आपने कहा था पानी निकालना है, कुत्ता तो अंदर ही है। आपने फरमाया अल्लाह के बंदो, पहले कुत्ता निकालो
उसके बाद पानी निकालोगे तो कुआं पाक होगा। कुत्ता अंदर ही है और तुमने जो है पानी 1000 बार भी निकाल लोगे तो कुआं पाक नहीं होगा। पहले कुत्ता निकालो, बाद में पानी निकालो, फिर कुआं पाक होगा। बुजुर्ग फरमाते इसी तरह ईद वाले दिन पहले अंदर से नफरत का कुत्ता निकालो, गले मिलो, जब जुदा हो गए अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। अंदर से नफरत का और बुग़्ज़ का कुत्ता रखा हुआ है और गले भी मिल रहे हैं जी ईद मुबारक, और अंदर नफरत भी है, तो फिर क्या ईद मिली है? इसलिए उन्होंने कहा कि यार मिले कदा, फरमाया जब मैं मरे जदा। जब मैं मरती है अंदर से नफरतें दूर होती हैं, बुग़्ज़ और कीने ख़त्म होते हैं, फिर महबूब मिलता है। और कब मैं कब मरती है? उसने फरमाया कि जब यार नज़र करता है तो फिर मैं भी मर जाती। जब अंदर से नफ़रत ख़त्म करते हैं फिर यार की नज़र होती है, फिर सब कुछ ही दुरुस्त हो जाता है। इसलिए बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन है ना, आशिक की ईद महबूब का दीदार है और उसे ये दीदार दुनिया में 2 दफ़ा नसीब होता है। पूछा जी कब? फरमाया एक दफ़ा तब जब इसकी मैं मरती है और दूसरी तब जब ये ख़ुद मरता है। इसलिए बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका आखिरी वक्त है तो आप जा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। बीवी ने कहा भाई हंस क्यों रहे हैं? आपने फरमाया बस खुशी का मौका है। और बीवी रो रही थी, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा ये कोई खुशी का मौका है, आपसे जुदाई हो रही है इसलिए तो रो रही हूँ। आपने फरमाया तुझसे जुदाई हो रही है तो इसलिए रो रही है, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार होने वाला है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कब्र में जाएंगे, दीदार होगा तो हमारी तो ईद हो जाएगी। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमारी इस ईद को अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए, अपने खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया बनाए। और हदीस शरीफ के मुताबिक जब बंदा मोमिन ईद की नमाज़ पढ़ने आता है, रब फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है, ऐ फरिश्तों देख लो मेरे बंदे आज भी मुझे याद कर रहे हैं। और फिर जब चला जाता है अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने सारे बंदों के गुनाह मुआफ़ फरमा दिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए और सही मानों में जो शरीयत के मुताबिक है ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।